नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम परशुराम संवाद, सीता स्वयंवर के दौरान जब शिव जी के धनुष को श्री राम खंडित कर देते हैं, तब परशुराम जी को जो क्रोध आता है और परशुराम जी जो संवाद करते हैं विश्वामित्र जी से, लक्ष्मण जी से, वह इसमें वर्णित है। उसी प्रसंग में ये परशुराम संवाद केशवदास जी की रामचंद्रिका में से अवतरित है। महादेव को धनुष यह परशुराम ऋषिराज, तोरेउ रा यह कहत ही समझेउ रावण राज। बरबान शिखीन अशेष समुद्र ही, सो कि सखा सुख ही तरिहो। पुनि लंक ही ओटी कलंकित के, फिर पंक कलंक ही की भरी हो। भल भूंज के राकस खाक सो के, दुख दीर्घ देवन को दरिहो। सित के कंठन को कंठला, दशकंठ के कंठन को करिहो। प्रस्तुत जो अवतरण है इसमें कठिन शब्द है ऋषिराज। ऋषिराज का मतलब है ऋषियों के राजा। इसके अंतर्गत परशुराम जी कह रहे हैं कि शिव जी के धनुष को जब भंग कर देते हैं राम, तब शिव धनुष के भंग के बाद आवेश में आए हुए परशुराम जी ने वामदेव जी से जो कुछ कहा उसी का इसमें वर्णन किया गया है। मंत्री वामदेव जी ने परशुराम जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि हे ऋषिराज, इस शिव धनुष को यानी राम ने तोड़ा है, वो ये कहना चाह रहे थे, लेकिन पूरी बात सुनते ही नहीं है। इस प्रथम अक्षर रा को सुनते ही परशुराम ने रावण समझ लिया, अर्थात रा से रावण का अर्थ लेकर उस पर अत्यधिक क्रोध करने लगे। अब वो आगे क्या कहते हैं। बरबान, वर यानी श्रेष्ठ बाण, सिखीन यानी अग्नि, ओटी यानी पिघलाकर, खाक यानी राख, सितकंठ यानी शिवजी, दसकंठ यानी रावण और कंठुला यानी गले की माला विशेष। परबान विशिखीन अशेष समुद्र ही। जब रावण का नाम सुनते हैं परशुराम जी, तब रावण पर नाम सुनते ही रावण समझ लेते हैं और अत्यधिक क्रोध करते हैं। और क्या कहते हैं परशुराम जी, बोले अरे कुठार, अपने श्रेष्ठ अग्नि बाणों से संपूर्ण समुद्र को सुखाकर मैं आसानी से उस पार रावण के पास चला जाऊंगा। अर्थात मेरे पास ऐसे वर यानी श्रेष्ठ बाण हैं जिनसे अग्नि भरी हुई है, उस अग्नि बाणों से अशेष यानी जिसका कोई अंत नहीं है, अंतहीन, ऐसे समुद्र को मैं सुखा दूंगा। तरही यानी तैर जाऊंगा, आसानी से इस समुद्र को पार कर लूँगा। मैं उस पापी की सोने की लंका को पिघलाकर समुद्र को सोने की कीट से भर दूंगा। पुनि लंक ही ओटी कलंकित के, उसने जो कलंकित लंका है उसको पिघला दूंगा, उसके सोने को। फिर पंख यानी कीचड़, कलंक ही की भरी हो, समुद्र को मैं उस कलंकित रावण की सोने की लंका का सोना पिघलाकर उससे भर दूंगा। मैं लंका को अच्छी तरह से जलाकर राख कर दूंगा और अब तक जो देवता रावण के अत्याचारों से पीड़ित हुए उन सबको मैं कष्टों से मुक्त कर दूंगा। फल भूंज के राकस खाकच सो के, दुख दीर्घ देवन के को दरिहो। इसमें अनुप्रास अलंकार है, दुख दीर्घ देवन को दरिहो। भल भूंजी, भली प्रकार से, भूंजी यानी भून कर, पिघला कर, राकस यानी राक्षसों की सेना, राक्षसों की लंका को, खाक यानी राख बना दूंगा। और जिन देवताओं को उन्होंने कैद कर रखा है, अनेक प्रकार से कष्ट दिए थे रावण ने अपनी शक्ति के अभिमान में, उनके दुख दीर्घ यानी बड़े बड़े महान कष्टों को मैं दरिहो यानी दूर कर दूंगा। सितकंठ के कंठन को कठुला, सितकंठ यानी शिव, और रावण के 10 सिरों को काटकर मैं शिव जी के अर्पित कर दूंगा, जिससे शिव जी उसके अपने गले का हार बना लेंगे। अर्थात मैं उस रावण को शिव धनुष के भंग के अपराध में दंडित करके उसके 10 सिरों को काटकर उन्हें शिव जी के गले की माला बना दूंगा, अर्थात शिव जी को अर्पित कर दूंगा। इसका विशेष है, आवेश और उत्तेजना में परशुराम का कथन मनोभावाभिव्यंजक है। शिव जी के प्रति अति श्रद्धा के कारण यह कथन उचित ही है। वाक्यार्थ का सकारण वर्णन होने से काव्यलिंग है, वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास है, अंतिम पंक्ति में यमक अलंकार है, 10 कंठन के कंठन को करिहो। इसमें कंठ शब्द 2 बार आया है, इसलिए इसमें और दोनों बार अलग अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ सभंग पद यमक अलंकार है। गुण इसमें ओज गुण है, क्रोध है, रौद्र रस है, वीर रस है, इसे और ओज गुण है। चंद्रकला नाम का इसमें छवैया है, इसके प्रत्येक चरण में 8 सगण होते हैं। आगे वो कहते हैं,
बोरो सभी रघुवंश कुठार की धार पे बार निबाज सरथही बान की वायु उजाड़ के लच्छन लच्छ करो अरिहा समृद्धि राम ही बाम समेत पठेबन कोप के भार में भूंजो भरतही जो धनु हाथ धरे रघुनाथ तो आज अनाथ करो दशरथही राम देखी रघुनाथ रथ ते उतरे बेगी वे रहे भरत को हाथ आवत राम विलोकियो। बोरो यानी डूबा दूंगा, नष्ट कर दूंगा, बाजी यानी घोड़े, अरिहा यानी शत्रुघ्न, भार यानी भाड़ और भुंजो यानी भून दूंगा। इस अवतरण में केशव की रामचंद्रिका से लिया गया है। इसमें जब वामदेव के कहने पर परशुराम को ये पता चला कि शिव धनुष को रघुवंशी राम ने तोड़ा है तो वे अत्यधिक क्रोधित हो गए और कहते हैं, आज मैं इस कुठार की धार से रघुवंशियों को हाथी घोड़े रथों सहित नष्ट कर दूंगा। मैं बाण के भीषण प्राण से लक्ष्मण को सरलता से मार डालूंगा। धार में बार निबाज सरथई बाण की वायु उजाड़ के लच्छन लच्छ करो अरिहा समृद्धई। मैं बाण के भीषण प्रहार से लक्ष्मण को सरलता से मार दूंगा और फिर शक्तिशाली शत्रुघ्न को लक्ष्य बनाकर भेज दूंगा। राम को उसकी पत्नी सहित वन में भेजकर भरत को अपने क्रोध के भाड़ में भून दूंगा, अर्थात एकदम नष्ट कर दूंगा। यदि आज राम अपने हाथ में मेरा सामना करने के लिए धनुष उठा लेंगे, अर्थात मेरे साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, तो मैं रघुवंश को समूल ही नष्ट करके दशरथ को अनाथ कर दूंगा। इसमें रौद्र रस है। परशुराम के क्रोध में जो आत्मशलाघा की गई है उसका वर्णन है। अनुप्रास, यमक, काव्यलिंग आदि इसमें अलंकार हैं। चंद्रकला सवैया है, उसकी यति गति और नाद सौंदर्य इसमें दर्शनीय है। राम देखी रघुनाथ रथ ते उतरे बेगी दे रहे भरत को हाथ आवत राम विलोकियो। ये अवतरण भी रामचंद्रिका से लिया गया है। परशुराम संवाद से ही अवतरित है। धनुर्भंग के बाद क्रोधावेश में आए परशुराम को देखकर राम भरत के साथ उसके सामने गए, इसी का इसमें वर्णन है। वो कहते हैं कि श्री राम ने क्रोधावेश में आए परशुराम को देखा तो शीघ्रता से रथ से उतरे और भरत का हाथ पकड़े हुए परशुराम की ओर चल पड़े। तब परशुराम ने श्री राम को आते हुए देखा। दृश्य का इसमें यथावत वर्णन हुआ है, इसलिए इसमें स्वभावोक्ति अलंकार आ गया है। विलोकियों का मतलब यहाँ है देखना। बेगी यानी शीघ्रता से, रघुनाथ यानी रघुवंश के नाथ श्री राम, आवत यानी आते हुए।